तिब्बत के पठार पर 15,000 फीट की ऊंचाई से जब चाइना का सबसे तगड़ा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट उड़ान भरता है तो उसके पायलट को लगता है कि वो अदृश्य है। उसे लगता है कि रडार की दुनिया में उसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर उस पायलट को पता चले कि उसके टेक ऑफ करने से पहले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा एक भारतीय कमांडर उसकी हर हरकत को लाइव ट्रैक कर रहा है। क्या हो अगर हिमालय के सीने में एक ऐसी खुफिया दुनिया बस चुकी हो जिसे चाइना के सबसे ताकतवर जासूसी सैटेलाइट भी पकड़ नहीं पा रहे हों, और दुनिया जिस क्वांटम रडार के पीछे अरबों डॉलर फूंक रही है, भारत ने गुपचुप तरीके से वो फोटोनिक अस्त्र कैसे तैयार कर लिया जो हवा में ही चाइनीज ड्रैगन को अंधा कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, आज हम उन राज से पर्दा उठाएंगे जो ये साबित करते हैं कि 2020 में गलवान में उलझना ही शी जिनपिंग की सदी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। गलवान की घटना के बाद में भारत ने जो किया वो किसी आम देश के बस की बात नहीं थी। पहले दोस्तों, हमारी रणनीति सिर्फ बॉर्डर बचाने तक सीमित हुआ करती थी। हम पेट्रोलिंग करते थे, टेंट लगाते थे और वापस चले आते थे। लेकिन दोस्तों, साल 2020 के बाद में भारत का पूरा मिलिट्री डॉक्ट्रिन बदल चुका है। इसे कहते हैं डिफेंसिव से लेकर के ऑफेंसिव डिफेंस मोड के अंदर चले जाना। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत की तैयारी सिर्फ अपनी ज़मीन बचाने की नहीं है, बल्कि मौका मिलने पर तिब्बत के अंदर घुस कर के चाइनीज़ एयरबेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा कब्जा करने की है। दोस्तों, चाइना ने सोचा था कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर अपने नए ड्रोन हब्स और हार्डेंड शेल्टर्स बना करके भारत को डरा देगा। लेकिन जवाब में भारत ने एक ऐसा अभेद्य मल्टी लेयर्ड सेंसर आर्किटेक्चर बना लिया है जिसने चाइना के वेस्टर्न थिएटर कमांड की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, इस पूरी बिसात का सबसे बड़ा गेम चेंजर है DRDO का वो वेपन जिसने अमेरिका और चाइना के वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रख दिया है। दुनिया भर की डिफेंस इंडस्ट्री आज क्वांटम रडार का सपना देख रही है। कहा जाता है कि क्वांटम रडार स्टेल्थ जेट्स को पकड़ सकता है, लेकिन दोस्तों, इसकी असलियत क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम करने वाले इन रडार्स को एब्सोल्यूट जीरो यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस जैसे क्रायोजेनिक तापमान की जरूरत होती है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, एक फाइटर जेट जो आसमान में मैक 2 की स्पीड से उड़ रहा होता है, वाइब्रेशन और भारी जी फोर्स झेल रहा होता है, उसके अंदर इतना कम तापमान कैसे मेंटेन किया जा सकता है? इसके अलावा लंबी दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए भारी एनर्जी चाहिए जिससे क्वांटम स्टेट ही खत्म हो जाता है। इसे साइंटिफिक एनर्जी गैप कहते हैं। अमेरिका और चाइना इसी गैप के अंदर उलझे हुए हैं, लेकिन भारत ने इस नामुमकिन रेस के अंदर दौड़ने के बजाय एक ऐसा स्मार्ट और प्रैक्टिकल रास्ता चुना जिसने पूरी की पूरी बाजी पलट दी है। DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी LRD ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार बना करके तैयार कर दिया है। दोस्तों, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत बन चुका है। पारंपरिक रडार केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फोटोनिक रडार लेजर, फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ऑप्टिकल सिग्नल्स प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये रडार बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक शोर के एकदम साफ और अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें देता है। अब दोस्तों, चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट कितना भी छिपने की कोशिश करे, फोटोनिक रडार की वाइड बैंडविड्थ और ऑप्टिकल प्रोसेसिंग उसके बारीक से बारीक रिफ्लेक्शन को भी पकड़ लेगी। और सबसे बड़ी बात, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर चाइना जिस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का सबसे ज़्यादा घमंड करता है वो इस रडार के ऊपर बेअसर होता है, क्योंकि ये रडार सिग्नल को रेडियो वेव के अंदर बदलने से पहले ही ऑप्टिकली प्रोसेस कर लेता है। दोस्तों, DRDO का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। ग्राउंड टेस्टिंग के बाद में इसे ड्रोन्स और नेवल शिप्स पर लगाया जाएगा और फाइनली ये भारत के फ्रंट लाइन फाइटर्स जैसे कि सुखोई 30 MKI, राफेल फाइटर जेट्स या फिर तेजस का हिस्सा बनेगा। दोस्तों, बिना किसी भारी डिजाइन बदलाव के भारत के फाइटर जेट्स चाइना के स्टेल्थ विमानों के लिए मौत का फरमान बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आसमान में जो होने वाला है वो इस महारणनीति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हिमालय की घाटियों में असली खेल तो रडार शेडो का है। ऊंचे पहाड़ों के पीछे छिप करके उड़ने वाले चाइनीज ड्रोन्स और मिसाइलों को पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। इसे खत्म करने के लिए भारत ने स्पेस से लेकर के जमीन तक सेंसर्स का एक जाल बुना है जिसमें से एक परिंदा भी बिना स्कैन हुए नहीं गुजर पाएगा।
अब दोस्तों इसमें सबसे ऊपर है भारत की तीसरी आंख यानी कि स्पेस बेस्ड सर्विलांस। हमारे कार्टोसैट और ईओएस सीरीज के जो सैटेलाइट्स हैं वो तिब्बत में बन रहे चाइनीज बंकर्स के एक एक इंच का हिसाब रखते हैं। लेकिन दोस्तों हिमालय में तो आधे समय बादल रहते हैं, तो कैमरे क्या देखेंगे। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के रीसेट सैटेलाइट सीरीज की। दोस्तों इनका सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों, कोहरे और बर्फबारी को चीर करके दिन और रात दोनों समय बिल्कुल क्रिस्प रडार इमेजिंग देता है। इसके साथ ही इमीसैट लगातार तिब्बत से निकलने वाले रेडियो सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को ट्रैक कर रहा है। कोई भी चाइनीज विमान इंजन स्टार्ट करे उससे पहले ही उसके सिग्नल्स दिल्ली पहुंच जाते हैं। स्पेस के बाद में दोस्तों बारी आती है आसमान की। दोस्तों भारत ने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि अवेक्स नेटवर्क को एक्सपोनेंशियली लेवल पर बूस्ट किया है। जून 2026 में ही भारत के स्वदेशी नेत्रा मार्क 1 फ्लीट ने अपनी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हासिल कर ली है। लेकिन भारत यही नहीं रोका। दोस्तों जुलाई 2025 के अंदर ही हमारी मोदी सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 19,000 करोड़ रुपए के नेत्रा मार्क 2 प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखा दी थी। एयरबस A321 पर बनने वाले इन हवा में उड़ते हुए रडार्स के पास में 300 डिग्री कवरेज और सबसे खतरनाक लुक डाउन कैपेबिलिटी होगी। यानी जो चाइनीज ड्रोन पहाड़ों के पीछे छिप करके भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, नेत्रा मार्क 2 उन्हें आसमान से नीचे झांक करके ट्रैक कर लेगा। इजरायली फॉल्कन अवेक्स और फ्रांस से मिली मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी के साथ में अब भारतीय वायुसेना बिना बेस पर लौटे कई घंटों तक LAC पर डोमिनेट कर सकती है। लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष और आसमान का डेटा तब तक अधूरा रहता है जब जमीन पर सॉलिड ग्रिप ना हो। भारत ने गुलमर्ग और नागालैंड में जो माउंटेन रडार्स एस्टेब्लिश किए हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। गुलमर्ग का रडार लद्दाख और कश्मीर की तरफ आने वाले फ्लाइंग रूट्स को ब्लॉक करता है, जबकि नागालैंड का रडार अरुणाचल प्रदेश के आसमान को सुरक्षित करता है। दोस्तों बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के अंदर भी ऐसे रडार्स इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके साथ ही अरुधरा मीडियम पावर रडार और हाईली मोबाइल अश्विनी आयसा रडार्स तैनात किए गए हैं। जैसे ही बॉर्डर पर कहीं टेंशन क्रिएट होती है, अश्विनी रडार्स को ट्रकों के ऊपर लाद करके रातों रात हॉट स्पॉट पर पहुंचा दिया जाता है। और दोस्तों उन छोटे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का क्या जो रडार्स के नीचे उड़ते हैं। दोस्तों इनके लिए भारत ने भरणी और लो लेवल लाइटवेट रडार का एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है। दोस्तों खच्चरों के ऊपर लाद करके 15,000 किलोमीटर की हाइट पर ले जाए जाने वाले ये रडार सुनिश्चित करते हैं कि चाइना का कोई भी ड्रोन पहाड़ की दरारों में भी ना घुस पाए। अब दोस्तों आते हैं उस रणनीति के ऊपर जिसने चाइनीज जनरल्स को सबसे ज्यादा खौफ में डाल रखा है, जिसे हम पैसिव सर्विलांस या फिर साइलेंट सेंटिनल्स कहते हैं। दोस्तों अगर आप अपना रडार ऑन करते हैं तो दुश्मन को भी आपकी लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन भारत ने LAC के पास में ऐसे लाइजनिंग पोस्ट और VHF रडार्स का जाल बिछाया है जो खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ते, बस चुपचाप हवा में मौजूद दुश्मन के सिग्नल्स को सुनते हैं। दोस्तों चाइना का J-20 फाइटर जेट स्टेल्थ हो सकता है, लेकिन जब वो अपने एयरबेस से बात करेगा या फिर अपने ड्रोन्स को कमांड देगा तो वो रेडियो तरंगे छोड़ेगा। भारत के ये साइलेंट सेंटिनल्स उन बारीक तरंगों को पकड़ करके J-20 की लोकेशन का एक रफ आइडिया लगा लेते हैं। स्टेल्थ को हराने के लिए आपको परफेक्ट लॉक की जरूरत नहीं होती, बस उसकी मौजूदगी का पता लगना ही काफी होता है। उसके बाद में दूसरे सेंसर्स उसे ट्रैक करके तबाह कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि स्पेस, आसमान, जमीन और पैसिव लाइजनिंग के अंदर आ रहे इतने भयानक डेटा को प्रोसेस कौन करेगा। तो यहीं पर एंट्री होती है भारत के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि IACCS की। दोस्तों इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्टम पूरे भारत के सेंसर्स को एक साथ कनेक्ट करता है। दोस्तों कल्पना कीजिए तिब्बत से एक मिसाइल लॉन्च होती है, कार्टोसैट उसे स्पेस से देखता है, नेत्रा उसे आसमान से ट्रैक करता है और माउंटेन रडार्स उसे जमीन से लॉक करते हैं। दोस्तों IACCS इन तीनों डेटा को मिलाकर के एक सिंगल रियल टाइम 3D बैटलफील्ड मैप बना देता है और ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है।
एआई की मदद से ये सिस्टम तुरंत बता देता है कि उस मिसाइल को गिराने के लिए कौन सा भारतीय एयरबेस या मिसाइल सिस्टम सबसे करीब है। इंसान के सोचने से पहले ही एआई काउंटर मेजर सजेक्ट कर देता है। दोस्तों, सिर्फ रडार और सेंसर से नहीं, भारत ने हिमालय के सीने को चीर करके एक पूरी समानांतर खुफिया दुनिया बसा दी है। एलएसी के फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर अब कंक्रीट के हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बन चुके हैं, जिन पर 2000 पाउंड के बॉम्ब्स का भी कोई असर नहीं होता। दोस्तों, भारत के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सेला, अटल और शिंकुला जैसी सामरिक सुरंगों का जो जाल बिछाया है, उसने चाइना के सैटेलाइट्स को पूरी तरह से अंधा बहरा कर दिया है। अब भारतीय सेना भारी बर्फबारी के बीच में भी इन सुरंगों के अंदर ही अपने सैनिक, तोप और मिसाइलें मूव करवा सकती है और चाइना को हवा तक नहीं लगती। दोस्तों, न्योमा फील्ड्स के अंदर 13,700 फीट की ऊंचाई पर तैनात नया फाइटर बेस चाइना के अक्साई चीन के महज चंद मिनटों की दूरी पर मौजूद है। पहाड़ों को अंदर से खोखला करके अंडरग्राउंड डिपो बनाए गए हैं, जहां भारत का गोला बारूद चाइना के किसी भी हमले से पूरी तरह से सुरक्षित है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, अगर चाइना की तरफ से कोई हमला होता है तो भारत का जवाब क्या होगा। दोस्तों, सर्विलांस तो सिर्फ पहला कदम है। भारत ने एलएसी पर जो काइनेटिक शील्ड खड़ी की है वो अभेद्य है। 400 किलोमीटर दूर तक हवा में ही दुश्मनों को राख करने वाला S-400 ट्रायम्फ सिस्टम अब रणनीतिक लोकेशंस पर एक्टिवेट हो चुका है। जो विमान या फिर क्रूज मिसाइल S-400 से बच निकलेंगी, उन्हें स्वदेशी आकाश न्यू जनरेशन और मीडियम रेंज सेम यानी कि MR सेम हवा में ही फोड़ डालेगा। और दोस्तों, अगर पहाड़ों में छुपे चाइनीज बंकरों को तबाह करना हो तो डीप डाइव कैपेबिलिटी वाले सुपरसोनिक ब्रह्मोस को रोक पाना आज भी चाइना के बस की बात नहीं है। मैक 3 की स्पीड से आने वाली इस मौत के फरिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता है। प्रलय जैसी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें और 44 सेकंड के अंदर 72 रॉकेट फायर करने वाला पिनाका सिस्टम कुछ ही मिनटों के अंदर चाइना के एयरबेसेस को शमशान बना सकता है। दोस्तों, फ्यूचर के युद्धों के लिए भारत ने स्वॉर्म ड्रोन्स और इंद्रजाल जैसे ऑटोनोमस ड्रोन सिस्टम्स भी तैयार कर लिए हैं। दोस्तों, डीआरडीओ के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी कि लेजर हथियार चुपचाप एलएसी के पास में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। ये वेपन्स दुश्मन के ड्रोन्स को सिर्फ एक लाइट बीम से जला देते हैं और इनकी प्रति शॉट भी लागत बिल्कुल जीरो के आसपास होती है। दोस्तों, अब इस पूरी तस्वीर को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स और 12 से 24 घंटे के अंदर दुश्मन के इलाके के अंदर घुस करके तबाही मचाने वाले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स ने भारत के डिफेंसिव माइंडसेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो डोमिनेट करता है। चाइना ने तिब्बत के अंदर जो तकनीकी श्रेष्ठता का भ्रम पाला था, भारत के फोटोनिक रडार्स, साइलेंट सेंटिनल्स और अंडरग्राउंड वॉर मशीन्स ने उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। अब ड्रैगन अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है। अगर वो कोई हरकत करता है तो उसका J-20 टेक ऑफ करते ही क्रैक हो जाएगा। उसकी मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही उनका डेटा दिल्ली में पहुंच जाएगा और इससे पहले कि वो कोई कमांड दे, भारत के एआई पावर्ड सिस्टम्स उसका काउंटर अटैक लॉन्च कर देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब भारत का स्वदेशी फोटोनिक रडार पूरी तरह से राफेल और सुखोई के ऊपर इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या चाइना का कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट भारत की सीमा के पास में फटकने की हिम्मत भी कर पाएगा? अपना जवाब दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही हमारी इस एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए सलाम करना बिल्कुल ना भूलें। उनके लिए जय हिंद लिखिए। नमस्कार दोस्तों।